शालोम अलैकुम, मैं हूँ मुख्तार मिशल और हम आपको अपनी खसूसी बाइबल क्लास तफ़हीमुल किताब में खुश आमदीद कहते हैं। पिछली बार हम बात कर रहे थे कि पुराना अहदनामा क्या है और आज की क्लास है कि नया अहदनामा क्या है। और हवाला हम शुरू में पढ़ेंगे यर्मिया का सहीफ़ा, उसका 31वां बाब, उसकी 31वीं से 33वीं आयत। खुदाम के पाक कलाम में लिखा है, देख वो दिन आते हैं, खुदाम फरमाता है, जब मैं इसराइल के घराने और यहूदा के घराने के साथ नया अहद बांधूंगा, उस अहद के मुताबिक नहीं जो मैंने उनके बाप दादा से किया जब मैंने उनकी दस्तगिरी की ताकि उनको मुल्क मिस्र से निकाल लाऊं, और उन्होंने मेरे उस अहद को तोड़ा अगरचे मैं उनका मालिक था। खुदामंद यानी यहोवा फरमाता है, बल्कि ये वो अहद है जो मैं उन दिनों के बाद इसराइल के घराने से बांधूंगा। खुदामंद यानी यहोवा फरमाता है, मैं अपनी शरीयत उनके बातिन में रखूंगा और उनके दिल पर उसे लिखूंगा, और मैं उनका खुदा हूँगा और वो मेरे लोग होंगे। ये है यर्मिया का हवाला जो आज हम शुरू में पढ़ रहे हैं, जो हमें बताता है कि नया है जो था ये पहले से खुदा के मंसूबे में शामिल था कि वो बांधा जाएगा। ठीक है, और ये अहद जो है ये बातन में दिल की तख्ती पर लिखा जाएगा। और बाद में इंजील जलील में पौलुस ने इस बात को अपने एक ख़त में इक़्तिबास किया, और आप देख सकते हैं इब्रानियों का ख़त, उसका 8वां बाब और उसकी 7वीं आयत पहले हम पढ़ेंगे, फिर 13वीं आयत पढ़ेंगे। बीच की आयतें हम छोड़े हैं, बाद में आप उसको तफसील के लिए पढ़ सकते हैं। इसमें हवाले में पौलुस रसूल ने नए अहदनामे की दूसरी वजह तस्मिया बयान की है। एक तो पुराने नामे में लिखी है, एक पौलुस ने बाद में बयान की। और पहली आयत जो भी पढ़ेंगे वो है इब्रानियों 8वां बाब 7 आयत। लिखा है, क्योंकि अगर पहला अहद बेनक्स होता तो दूसरे के लिए मौका ना ढूंढा जाता। ये बात यर्मिया ने नहीं कही थी, पौलुस ने कही। यर्मिया पढ़ेंगे, वो कहता है, जब उसने नया अहद कहा तो पहले को पुराना ठहराया, और जो चीज़ पुरानी और मुद्दत की हो जाती है वो मिटने के करीब होती है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई कि पुराना अहदनामा जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई। दूसरी बात, पौलुस के मुताबिक वो मिटने के करीब था, इसलिए खुदा ने पहले से ही नए की बात कर दी। ठीक है, तो नए अहदनामे एक बार बात शुरू करने से पहले मैं तमहीद में ये बातें आपके सामने रख रहा हूँ, और पिछली बातों के तनाजुर में अभी फिर आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। और हम देखेंगे नया अहदनामा क्या है। जी, सवाल प्लीज। सवाल ये आंदा कि इब्राहिम का अहद जेड़ा कीता अब तक मेरा अहद जेड़ा अब तक कायम रहेगा, तो फिर वो मिटन दे करीब जेड़ा देखे हैं। ये दोनों बातें ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट की जो हैं जी बाइबल में लिखी हुई हैं। और अगर आपको याद हो, अब्राहम के साथ जो अहद किया गया था वो कितना अच्छा था, कितना अच्छा नहीं था, कितना पक्का था, कितना पक्का नहीं था। क्यों? क्योंकि जब अहद बांधा जा रहा था तो आपको पता है अब्राहम सो गया था, और खुदा ने सजा दी थी कि तेरी औलाद जो है तेरी इस गलती की वजह से 400 साल तक गुलामी करेगी, और की उसने, बल्कि 430 साल तक गुलामी की। तो इससे ही आप अंदाजा लगा लेंगे अब तक कहेगा या नहीं कहेगा। खुदा अपने वादों पे कायम रहता है, पक्का है, लेकिन जिसके साथ अहद बांधा जा रहा है वो कितना पक्का है ये भी तो होना चाहिए ना। ठीक है, अब खुदा ने दाऊद से कहा कि मैंने तेरे साथ अहद बांधा है। क्या अहद बांधा है? कि तेरी नस्ल में से हमेशा लोग तख्त पे बैठेंगे। और दाऊद के साथ क्यों वादा हमेशा तक रहने वाला है? क्योंकि दाऊद खुदा के दिल की तरह था, और माफ कीजिएगा अब्राहम शायद खुदा के दिल की तरह नहीं था। ठीक है, अपनी मुसाहदे तौरात की क्लास में हमने अब्राहम पर एक वीडियो बनाई है, मौजूद है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया कि नूह जो था वो अब्राहम से ज़्यादा बड़ा ईमानदार था, और वीडियो देखकर आपको ज़रूर मेरी बात से इत्तेफाक होगा कि हाँ ये बात ठीक है। हमारे माहौल में समय जो बातें हम तक पहुँची, हम उनको सुन कर ही बड़े हुए हैं, और हम उनको ही यानी आखिरी बात समझ लेते हैं। तो बेशक अब्राहम से जो अहद बांधा गया वो बिल्कुल ओके था, लेकिन पहले स्टार्ट में ये बातें आ गई, और फिर अब्राहम के बाद उसकी जब नस्ल आई तो उन्होंने खुदा के साथ जो सलूक किया तो आपको पता ही है। नहीं सर, एक सवाल मेरे ध्यान में अभी आया कि देखो अहद की बात अगर की जाए तो इसराइल के साथ भी तो यह बड़ा अहद किया गया।
हाँ जी, वो अब्राहम की वजह से है ना। तो अभी देखो ना, कुछ साल पहले उनका क्या स्टेटस था, हाँ जी, तो मतलब किसी को पता ही नहीं था कि वो कहाँ है। लेकिन अहद तो होता मुआहदा दोनों पार्टियों के बीच में। तो एक पार्टी अगर अपनी बात को लूज करती है तो फिर मसला आता है। मतलब मुल्क ही नहीं रहता, इसलिए इसराइल मुल्क का नाम नहीं था, कोई हाँ, जगह नहीं थी। यानी यसुम मसीह के आसमान पर जाने के बाद कोई मेरे ख्याल से 40 साल बाद ही सन 70 में ही बर्बादी आ गई थी। और सन 70 से लेकर ये जो पहली आलमी जंग थी, उसके बाद जो दूसरी आलमी जंग थी, वहां तक आप देख लें कोई नामो निशान नहीं था। ठीक है, बाद में जो जनरल एलन बी था, उसने जो इलाका फतह किया, उसने फिर इनको मौका दिया यहूदियों को दूसरे मुल्कों से वापस आने का। फिर वो आए, फिर जगह खरीदी, फिर इस तरह से मामला हुआ। अभी बहुत सा इलाका उनके पास नहीं है, यरूशलेम पूरा उनके पास नहीं है। तो अगर एक पार्टी लूज करती है तो फिर मुआहदा टूट जाता है, आपको पता ही है। हाँ जी, सो नया नामा मैंने अर्ज़ किया कि इस पर हम बात करेंगे। मसीह में अलोही में अहद से मुराद है दो लोगों या दो पार्टियों या फ्री कैन के दरमियान एक मुआहदा, यानी खुदा और इंसान के दरमियान में एक मुआहदा, इसको हम कहते हैं अहद। और दो अल्फाज अंग्रेज़ी ज़ुबान में इस्तेमाल किए जाते हैं, एक कुछ ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, कुछ कम इस्तेमाल किया जाता है। या आप ये कह लें कि एक का तल्लुक़ जो है पुराने नामे से है, एक का तल्लुक़ नए नामे से है। और वो दो अल्फाज हैं, एक है टेस्टामेंट और दूसरा है कवनेंट। कवनेंट जो है वो ज़्यादातर पुराने नामे के साथ जोड़ा जाता है कि वहाँ इस्तेमाल किया जाता था, और टेस्टामेंट जो है ये नए नामे के साथ। अभी मैं इसकी वजाहत भी करूँगा, लेकिन आइए हम आगे जाने से पहले ये देखेंगे कि खुदा जिस अहद का जिक्र यिर्मयाह की मार्फत करता है कि मैं नया अहद बांधूंगा, या पौलुस ने जिसका जिक्र किया, उसकी बुनियाद कैसे रखी गई थी। पहला हवाला हम पढ़ेंगे लूका की इंजील उसका 22वां बाब उसकी 20वीं आयत। और ये अहद जो है यीशु मसीह ने बांधा, ठीक है जी, अपने लहू से। और हवाला है लूका की इंजील 22 बाब 20 आयत। लिखा है, जब यीशु मसीह आखिरी फसह मना रहा था अपने 11 शागिर्दों के साथ, तो उसने कहा, ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है। और इसके साथ अगला हवाला मत्ती की इंजील उसका 26 बाब 28 आयत, जो बतीरों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाता है। सो ये जो नया अहद है ये कैसे बांधा गया है जी, बोलें? यीशु के खून से। और वो खुद कह रहा है मेरे खून से। अब्राहम के साथ जो अहद बांधा गया था वो जानवर के खून से बांधा गया था, पर ये अहद यीशु के खून से बांधा गया। इसको आप अब्दी का अहद कह सकते हैं, वो अब्दी नहीं है। और यहाँ पर इंजील मुकद्दस में ये जो अल्फाज लिखे हुए हैं नया अहद, ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है, इसके लिए यूनानी ज़बान के जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो है काइनोस दियाथीके। काइनोस दियाथीके, इसका मैं बाद में इसकी वजह बताता हूँ कि क्यों मैं ये दोहरा रहा हूँ ये यूनानी अल्फाज। काइनोस दियाथीके, नया अहद। और कहा जाता है कि यीशु मसीह के इन अल्फाज की वजह से कार्थेज एक शहर था कभी दुनिया में, और बड़ी मशहूर एक किताब है शहीदान कार्थेज। बहुत से मसीह वहाँ उस शहर में शहीद हुए थे बहुत बाद में। तो वहाँ का एक शख्स था जिसका नाम था तरतलियान, आमतौर पर हम उसे टर्टोलियन के नाम से जानते हैं। ये बेसिकली एक वकील था और इसी ने ही तसलीस के अकीदे को फ़रोग़ दिया। तो अबाई कलीसियाई बुजुर्ग मुकद्दस तरतलियान ने पुराने अहदनामे के तकाबल में और यीशु मसीह के अल्फाज के पेश नज़र अंजील जलील को नया अहदनामा कहा। ठीक है जी, याद रहेगा। उसके बाद क्या हुआ, 4वीं सदी मसीह के दौरान मुकद्दस जेरोम ने बाइबल मुकद्दस का लातीनी ज़ुबान में तर्जमा किया, और इस मशहूर मारूफ बाइबल के तर्जमे को वलगेट या वलगाता कहा जाता है। और बाइबल मुकद्दस के इस मशहूर मारूफ लातीनी तर्जमे में अंजील जलील के लिए जो मुकद्दस जेरोम ने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं लातीनी ज़ुबान में, वो है नोवम टेस्टामेंटम। और नोवम टेस्टामेंटम का अंग्रेज़ी तर्जमा है
न्यू टेस्टामेंट, और उर्दू में इसका तर्जुमा किया गया नया अहदनामा। सो सवाल है तो कीजिए, फिर हम देखेंगे नए अहदनामे की तरतीब क्या है। बहुत से लोग पिछली मेरी वीडियोस पर एतराज़ात कर रहे थे फ़ोन पे, तो मैं कोशिश करूँगा ये सादा से सादा बयान करूँ। तो कहते थे आप बहुत मुश्किल बातें कर देते हैं। तो 4 हिस्से हैं जी नए अहदनामे की तरतीब में, इंजील मुक़द्दस के या नए अहदनामे के। पहला हिस्सा है सवाने हयात, दूसरा है तारीख़, तीसरा है खतूत और चौथा है मुकाशफा। जैसे हम पढ़े थे पिछली क्लास में कि तनाख़ के 3 हिस्से हैं, बेशक उन हिस्सों में भी आगे हिस्से हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ 4 हिस्से हैं। और पहला हिस्सा है सवाने हयात। और जब हम नया नामे को पढ़ते हैं तो पहला हिस्सा जो है ये 4 अनाजील हैं, मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना। और ये हिस्सा जो है ये यीशु मसीह की सवाने हयात पर मुश्तमिल है। ठीक है जी। इसमें यीशु मसीह की जो ज़मीनी ज़िंदगी है उसके बारे में बातें लिखी गई हैं। और लोग कहते हैं कि मरकस ने जब अपना इंजीली बयान लिखा तो उसने पतरस से बहुत कुछ सुना। बेशक ऐसा है, लेकिन मरकस खुद भी यीशु मसीह के बहुत से कामों का मुनादी का चश्मदीद गवाह भी था। तो उसने खुद जो कुछ देखा, पतरस से जो कुछ सुना, और इसके अलावा एक और सोर्स था उसके पास, वो उसकी माँ थी। ठीक है जी। और उसकी माँ यीशु मसीह पर ईमान ला चुकी थी। आखिरी ईद फसा इनके घर पर मनाई गई थी। ठीक है जी। और बहुत सी बातें हैं जो कभी हम न्यू टेस्टामेंट का सर्वे पढ़ेंगे तो फिर मैं आपके सामने रखूँगा। तो मरकस ने इस तरह से ये इंजील लिखी। अगला शख्स जो है लूका, उसने बहुत सी ज़ाती तहकीक की थी। जिस शख्स के लिए वो इंजील लिख रहा था, अंताकिया के गवर्नर के लिए, थियोफिलस के लिए, उसको कहता है कि बहुतों ने इस पर कमर बांधी है कि वो बातें जो हमारे दरमियान हुई उनको तरतीब वार बयान करें, इसलिए मैंने भी ये किताब लिखी है तहकीक करके। तो उसने पर्सनल तहकीक की थी, और इसके अलावा पौलुस रसूल से भी बहुत कुछ उसने यसु सुना था, क्योंकि यीशु मसीह आप जानते हैं पौलुस पर ज़ाहिर हुए थे। और फिर जिस तरह पौलुस यीशु को जानता था, वो तीसरे आसमान पर भी गया था। और बहुत सी बातें जो उसके खतूत में हम पढ़ सकते हैं, पौलुस के खतूत में, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर मत्ती की इंजील आप पढ़ते हैं तो आप कहते हैं जी मत्ती तो यीशु के साथ रहा था। तो पौलुस के खतूत को पढ़कर आप देख लें कि बेशक पौलुस यीशु के साथ उस तरह से नहीं रहा था जिस तरह से मत्ती था, लेकिन मत्ती से काम भी नहीं है, बल्कि बहुत सी बातें उसने वो लिख दी हैं अपने खतूत में जो मत्ती ने भी नहीं लिखी, बल्कि इन 4 अनाजील के मुसन्निफीन ने भी नहीं लिखी, वो भी उसने लिख दी। सो ये 2 सोर्स थे उसके पास, लूका के पास, पौलुस और ज़ाती तहकीक, और बाकी जो 4 अनाजील के मुसन्निफीन हैं, मत्ती और यूहन्ना, ये तो वैसे ही यीशु के रसूल थे। उन्होंने अपनी आंखों से बहुत कुछ देखा था और उन्होंने अपने इंजीली बयानात तरतीब दिए। और इस तरह ये जो पहली 3 अनाजील हैं, जिन्हें हम सिनॉप्टिक गॉस्पेल्स कहते हैं, अनाजील मुतफ़िका कहते हैं या अनाजील मुतवाफ़िका कहते हैं, इनमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो एक इंजील में है तो दूसरी और तीसरी नहीं पाई जाती इस वजह से। लेकिन यूहन्ना की इंजील जो है इसमें ये ख़ास तौर पर दूसरी अनाजील से मुख्तलिफ है और इसमें यीशु की ज़्यादातर तालीम पाई जाती है। सो तरतीब में नए अहदनामे का जो पहला पोर्शन है अनाजील अरबा पर मबनी है, उसे कहते हैं सवाने हयात। नए अहदनामे के दूसरे हिस्से पे आने से पहले अगर आपका कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। सर जिस तरह कहा जिस तरह की मत्ती ते यूहन्ना ते करीबी शागिर्द भी सन जी, वैसे भी करीब सन, तो दूसरा ने तहकीक करके जीवन मतलब तरतीब दिता है जी। अगर ये जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਮਤਲਬ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਲੂਸ ਰਸੂਲ ਦੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ नहीं, ये ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਮੱਤੀ ਤੇ ਯੂਹੰਨਾ, ਇਹ ਜਿਸਮਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਰੂਹਾਨੀ ਮੁਕਾਸ਼ਫਤ ਪੌਲੁਸ ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੌਲੁਸ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਵੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ 'ਚ ਹੈ ਸੀ, ਪਰ ਇਤਫਾਕ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨਸੂਬਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਯਿਸੂ ਦੀ ਤੇ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ।
ٹھیک ہے. سو پولس نے جو کچھ ظاہر ہویا بعد جو ہویا, یعنی فزیکلی وہ نہیں سی یسوع نال کدی ملیا, لیکن بعد چ خدا نے انہوں اپنے مکاشفہ دے ذریعے یسوع دے بارے دسیا, بلکہ وہ ہاں جی پہلے وہ مخالفت کرتا سی. سو تیسرے اسمان تک جدو اٹھایا گیا پولس رسول, ادو تو انہیں وہ کچھ ویکھیا جگہ کہتا انسان نے دس نہیں سکتا, انسان نے دسن دے لائق نہیں ہے. سو اس لیے پولس رسول نے جو کچھ ملیا وہ دوجیاں نوں کدی بھی نہیں ملیا, بلکہ جدو یہ کہا جاتا ہے کہ مکاشفہ کی کتاب یوحنا تے ظاہر ہوئی, یوحنا نوں بہتا مکاشفہ ملیا, پر اگر کوئی میرے نال اتفاق کرے تو جنہ مکاشفہ پولس نوں ملیا انہاں یوحنا نوں نہیں ملیا سی. ٹھیک ہے, یہ ساڈا میں سمجھنا وا لیک آف نالج ہے. یعنی تعلیمی لحاظ نال جڑا مکاشفہ ہے وہ پلوس نوں زیادہ ہے. ہاں جی, جڑی ساری ضرورت عام ہے ہاں جی. وہ ایک جڑا اکثر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یسوع مسیح کو جو کلمہ کہا گیا ہے یوحنا نے شروع کی بات, ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ تھا, یا کلام مجسم ہوا. لیکن اگر آپ تاریخی طور پر دیکھیں تو یہ بات لوکا نے پہلے لکھی تھی کہ یسوع مسیح خدا کا کلام تھا. ٹھیک ہے, جب وہ پہلے ہی باب میں کہتا ہے کہ بہتوں نے تحقیق کی ہے, میں نے بھی کی ہے, تو وہ کہتا ہے میں نے کن سے تحقیق کی ہے, ان سے جو کلام کے خادم تھے. تو کلام کا خادم وہاں لکھا ہے لوگاس, تو لوکا نے پہلے لکھ دیا تھا لوگاس, لیکن ہمیں نہیں پتا, ہم تو یوحنا کوئی کریڈٹ دیتے رہتے. یوحنا نے تو بعد میں انجیل لکھی تھی. ٹھیک ہے, بہت بعد میں. بلکہ ایسے ہی یہاں بات کریں کہ متی اور یوحنا جو تھے وہ بے شک فزیکلی یسوع کے ساتھ رہے تھے, یوحنا تو بہت رہا تھا, لیکن پھر بھی یوحنا سے بھی زیادہ, متی سے زیادہ تو ہونا ہی تھا, یوحنا سے بھی زیادہ جو مکاشفات ہیں پولس کو ملے ہیں. کبھی اگر موقع ملے اس کی تحریریں پڑھنے کا جو اس کے خطوط میں ہیں تو آپ کو بالکل معلوم ہو جائے گا کہ ہاں وہ سچ کیا ہے. سو اگلے حصے پہ آتے ہیں. دوسرا حصہ ہے نیا نامے کا تاریخ. پرانے نامے میں تاریخ کی 12 کتابیں ہیں, لیکن نیا نامے میں تاریخ کی صرف ایک کتاب ہے. لوگ جو ماہرین ہیں بائبل کے, مفسرین ہیں بڑے بڑے, وہ کہتے ہیں کہ اس کو کہنا چاہیے روح القدس کے اعمال, لیکن ہم اسے کہتے ہیں رسولوں کے اعمال. اس کتاب میں مسیحی کلیسیا کا آغاز اور اس کی تعمیر و ترقی اور باقی منادی یا باقی جو دیگر سرگرمیاں ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں مسیحی کلیسیا کی تاریخ کی یہ کتاب ہے جسے ہم اعمال کی کتاب کہتے ہیں عام طور پر. تو دوسرا حصہ آپ کسے کہتے ہیں تاریخ. اس کے بارے آپ کچھ کہنا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں. اس میں ابتدائی جو کلیسیا بنی اس کے بارے میں ہے, یروشلم میں جو رسول رہتے تھے ان کے بارے میں ہے, اور باقی جو ساری کتاب جو ہے کیونکہ اس کا مصنف لوکا تھا اور وہ زیادہ پولس کے ساتھ رہا تھا, منادی میں بھی سفر میں بھی, اس لیے اس نے باقی ان باتوں کے بعد ساری کی ساری کتاب جو ہے پولس کی زندگی پر, اس کے کاموں پر لکھ دی. تو ایک طرح سے یہ پولس کی منادی اور خدمت کا ہی تفصیل سے بیان ہے, باقیوں کا نہیں. کاش کوئی ہمارے رسول کی خدمت کے بارے میں بھی لکھتا تو ہمارے رسول کے بارے میں. ٹھیک ہے, اور یہ ویڈیو کے توسط سے میں کہہ رہا ہوں, اگر کبھی آپ کو توما کی زندگی پر تحقیق کرنے کا موقع ملے, مطالعہ کرنے کا موقع ملے, تو میرے خیال سے, پتہ نہیں میری بات کو سن کر لوگ کیا کہیں گے, لیکن میرے خیال سے توما رسول پولس رسول سے زیادہ بڑا رسول تھا. کیوں؟ کیونکہ اس نے ایک بادشاہ کو مسیحی کیا تھا, اور بادشاہ دنیا کی دوسری سپر پاور کا بادشاہ تھا گوڈوفریس. جن حالات سے توما گزرا تھا ان حالات سے پولس نہیں گزرا تھا. پولس کی خدمت کرنے والے اس کے ساتھ رہتے تھے قید میں بھی, پر یہ شخص غلام بن کے آیا تھا, اور جتنی بڑی سلطنت کے بادشاہ کو مسیح اس نے کیا, کلیسیاں قائم کی, یہ بغیر کسی وسائل کے, یہ پولس نے ایسا نہیں کیا تھا. میں اس کی خدمت کو کنڈیم نہیں کر رہا, کام نہیں گن رہا, لیکن کیونکہ جو ہمارے سامنے ہے ہم اسی پہ ہیں اور اسی کو ہم زیادہ فوکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی اب موقع ملے تو اس کے بارے میں بھی جانیے گا. سو اگلی بات پہ ہم آتے ہیں. نیا نامے کا تیسرا حصہ ہے خطوط, اور یہ سب سے لمبا حصہ ہے, اور اس میں زیادہ خطوط جو ہیں یہ ہیں پولس کے, 14 خطوط اس کے ہیں. اور یہ جو خطوط ہیں یہ مسیحی کلیسیا کی معاشرتی اور کلیسیائی زندگی کا بیان کرتے ہیں.
ایک مسیحی کو معاشرے میں کیسے رہنا چاہیے اور کلیسیا میں کیسے رہنا چاہیے. لیکن ہم نہ تو کبھی ان کو پڑھتے ہیں، ویسے تو ہم اناجیل اربع کو بھی نہیں پڑھتے، تو نہ تو ہم ان خطوط کو پڑھتے ہیں، نہ ہی کبھی ان میں سے منادی کرتے ہیں تاکہ ہم کہیں مسیحی نہ ہو جائیں پکے. ٹھیک ہے، تو یہ خطوط جو ہیں صرف اتنا ہی نہیں بتاتے بلکہ یسوع مسیح کی آمد ثانی کے بارے میں، اگلے جہان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، اور جو کچھ خدا نے مسیح یسوع میں ہمیں بخشا وہ بھی بتاتے ہیں، آسمانی مقاموں پر جو ہر طرح کی روحانی برکت بخشی. اور انہی خطوط میں سے افسیوں کا خط بھی ہے جو بتاتا ہے کہ ہماری جنگ خون اور گوشت سے نہیں ہے بلکہ حکومت والوں، اختیار والوں، اس جہان کی تاریکی کے حاکموں، شرائط کی روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہے. سو بہت سا علم لوہی کا مواد جو ہے وہ ان خطوط میں پایا جاتا ہے. کاش کبھی لوگ ان کو پڑھنا پسند کریں. سو تیسرا حصہ ہے جی نہ نامے کا خطوط، اور اس میں آپ کہہ لیں کیسے مسیحی زندگی گزارنی چاہیے وہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. سوال ہے تو کیجیے، پھر ہم چوتھے اور آخری حصے پہ آتے ہیں. چوتھا اور آخری حصہ ہے نہ نامے کا نبوت یا مکاشفہ، اور ایک ہی کتاب ہے. تو نہ نامے کا جو آخری حصہ ہے یہ یسوع مسیح کا مکاشفہ ہے جو اسے خدا کی طرف سے ہوا. پہلی آیت کہتی ہے تاکہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے، اور اس نے اپنے فرشتے کی معرفت یہ باتیں اپنے بندے یوحنا پر ظاہر کی. اور پھر یوحنا نے انہیں لکھا اور پھر اس نے کلیسیا کو سونپا، کلیسیا نے آگے پھر یہ باتیں آج ہم تک بھی پہنچی. اور یہ جو مکاشفہ ہے یہ آنے والے زمانے کی باتیں کرتا ہے. اس میں مختلف رویائیں ہیں، روایتیں ہیں جن کے ذریعے یہ مکاشفہ پہنچا ہم تک. اور اگر آپ اس کی ڈیٹیل دیکھنا چاہیں تو مکاشفہ کی کتاب پر ہماری کچھ ویڈیوز موجود ہیں اس کے تعارف کے بارے میں اور پہلے باب کے بارے میں، تو آپ ان میں یہ تفصیل دیکھ سکتے ہیں کہ مکاشفہ کی کتاب ہوتی کیا ہے. تو اس میں میں نے کہا مستقبل کے حالات ہیں، اس میں آنے والی یسوع کی 1000 سالہ بادشاہی کے بارے میں اور نئے آسمان اور نئی زمین کے بارے میں بھی جانکاری دی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ ہمیں آنے والے جہان کے لیے، یسوع کی بادشاہی کے لیے، آمد ثانی کے لیے کس طرح سے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے. سو یہ تھی آج کی کلاس جو نیا نامے کے بارے میں تھی. آپ کا سوال ہے تو کر سکتے ہیں.